एक रात मनीष जी की डिनर टेबल पर। रोहिणी, इनसे मिलो, ये है कमल, मेरा बिजनेस पार्टनर। हेलो कमल जी। हाय भाभी, कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, और आप बताइए, और घर के सब कैसे हैं? मैं चंगा, मेरा घर में भी सब चंगा है। चलो रोहिणी, आज मेरे इस दोस्त के नाम एक जाम हो जाए। लेकिन मैं तो नहीं पीती हूँ ना, मैं कैसे पीऊंगी? अरे भाभी जी, कुछ नहीं होगा एक छोटा सा जाम लेने से। और आज मैं पहली बार आपके घर आया, इतना तो हक बनता ही है कि आप मेरे साथ एक जाम का मजा लें। लेकिन कुछ नहीं, अब तो रोहिणी लेना ही पड़ेगा, मेरा दोस्त ने भी कह दिया। ठीक है, लेती हूँ। फिर रोहिणी उन दोनों के बातों में आकर जाम पीने लगती है। इधर रोहिणी जाम पी रही होती है, दोनों मंद मंद मुस्कुरा रहे होते हैं। तभी रोहिणी को थोड़ा अजीब लगता है, वो जाम वहीं रखकर उठ खड़ी होती है। सुनिए ना जी, मुझे ना अजीब लग रहा है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, पहली बार है ना, इसीलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तुम जाओ कमरे में रेस्ट करो। रोहिणी उधर से उठकर कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी मनीष कहता है, देख कमल, मैंने तेरा काम कर दिया, अब तेरा माल रेडी है, तू जाके आराम से ऐश कर। लेकिन मुझे जो प्रोजेक्ट मिलने वाला था वो मिस नहीं होना चाहिए, और तू मुझे वादा किया था तो जरूर। अरे यार, तू मुझे खुश करता रहेगा तो मैं भी तुझे खुश करता रहूंगा। ये हम दोनों की बीच डील हुई थी और ये डील पक्की रहेगी। चल अब मैं आता हूँ। ठीक है, जा ऐश कर। मनीष का प्लान कामयाब हो चुका था। मनीष का बिजनेस पार्टनर वहाँ से उठकर कमरे की तरफ चल देता है। मनीष खुश होता है। उधर कमरे में जब वो पहुँचता है, वो देखता है रोहिणी बेहोश हो चुकी थी। वो रोहिणी के पास जाता है। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। किसी को उस वक्त कुछ नहीं पता चलता। ये कहानी उमरपुर में रहने वाले रोहिणी के घर। अजी सुनते हो, रोहिणी को और कितने दिन घर में बैठा के खिलाओगे? अब उसके शादी ब्याह दिला के कहीं भेजो उसे। अब मुझे और सहन नहीं होता। अपना बच्चा तो है नहीं, दूसरे का बच्चे को अपने घर में बेटी जैसा पाल के रखे हो। तुम कहे तो ठीक रही हो, लेकिन कोई लड़का मिलेगा तब तो शादी ब्याह देंगे। कोई लड़का ही तो नहीं मिल रहा है। कल मेरा सोनू के पापा से बात हो रहा था, वो बता रहे थे शहर में कोई है जिसकी बीबी मर गई है। वो बहुत अमीर है, अच्छा खासा पैसा वाला है, और हम लोगों को भी पैसा देने वाला है। तो क्यों ना उसी से शादी दिला के अपना सर से इस झंझट को हटा दे। कहे तो ठीक रही हो तुम, बात चलाओ, आगे बढ़ाओ, देखते हैं। दोनों की बातों को रोहिणी सुन लेती है, लेकिन कहती कुछ नहीं है। शहर में मनीष के घर पर। मनीष, तुझे ना दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। जब से भाभी जी गई है तब से तू बहुत ही उदास रहता है, अकेला अकेला महसूस करता है। अब इस उम्र में कौन मुझसे शादी करेगा? कहाँ मिलेगी लड़की? मिल जाएगी, तेरा इतना प्रॉपर्टी है, इसकी देखभाल करने के लिए कोई तो तेरा वारिस होना चाहिए ना। रुक, मैं देखता हूँ। मनीष को दूसरी शादी करनी थी और इसीलिए वो गांव पहुंच जाता है उमरपुर। तभी उसकी मुलाकात होती है रोहिणी के चाची से। अच्छा हुआ चाची, आपसे यही मुलाकात हो गई, इनसे मिलिए। ये है मनीष जी, शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन, और आपकी बेटी को भी देखे हैं, इन्हें बहुत पसंद है। अच्छा, आपने मेरी बेटी को देखा है ना? बहुत खूबसूरत है, बहुत गुणी है, सारा काम आता है उनको। हाँ, मैंने आपकी बेटी को देखा है, मुझे बहुत पसंद है वो। लेकिन एक बात बता दूं कि मेरी पहले शादी हो चुकी है। वो मेरी पत्नी 2 साल पहले गुजर गई है। अब फिर से मैं शादी करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा कोई वारिस नहीं है, और इसीलिए मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्या आप अपनी बेटी की शादी मुझसे देने के लिए इच्छुक हैं? अरे क्यों नहीं दूंगी, इतना अच्छा लड़का कहाँ मिलता है अभी। और आपने इनको बता दिया ना वो सब? अरे हाँ, ये मुझे सब कुछ बता दिए हैं। आपको सारे पैसे मिल जाएंगे। शादी होने के बाद
आपको आपकी बताई हुई रकम मिल जाएगी। अब तो बहुत बढ़िया है, जल्द से जल्द शादी करवाने की तैयारी कीजिए। पैसों के शर्त पर रोहिणी की चाची उसकी शादी उस बूढ़े से फिक्स कर देती है और फिर रोहिणी की शादी हो जाती है मनीष से। और शादी के बाद कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है, मेरी बेटी को किसी की नजर न लगे। हाँ माँ जी, अब हम लोग चलते हैं, काफी लेट हो गया, हमें घर भी पहुंचना है शाम होने से पहले। आती हूँ चाची, फिर आऊंगी। हाँ बेटा, ये तेरा ही घर है, तू नहीं आएगी तो कौन आएगा बोल। और मनीष बेटा, वो जो हम लोगों की बात हुई थी वो। हाँ माँ जी, मैं वो भूला नहीं हूँ। राज, वो दे दो माँ जी को। हाँ माँ जी, आपकी अमानत मेरे पास है, ये लीजिए आपकी अमानत, संभालिए अब आप इसको। अरे बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जाओ तुम लोग खुशी खुशी रहो, जुग जुग जियो। शादी के बाद रोहिणी की चाची को पैसे मिल जाते हैं और रोहिणी मनीष के साथ शहर चली जाती है अपने ससुराल। और इधर उसकी चाची बहुत खुश होती है। एक दिन बाढ़ में देख कमल, ये प्रोजेक्ट मुझे ही चाहिए, तू जैसे भी हो करके मुझे ये प्रोजेक्ट देना ही होगा। सारा चीज मेरे हाथ में तो नहीं है ना, मैं कोशिश करूंगा तुझे देने का, अगर हो गया सब कुछ ठीक रहा तो तुझे ही मिलेगा। एक कोशिश वगैरह मुझे नहीं पता, तू मेरा दोस्त है और तू अगर मुझे नहीं देगा प्रोजेक्ट तो किसको देगा बता। चल ना यार, चिल कर, मैं कोशिश करता हूँ तुझे देने का, ठीक है ना, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा सुन, संडे को मेरे घर पार्टी है, छोटी सी रखा हूँ, बस तेरा इनवाइट है, तू आ जाना। और तेरे लिए एक सरप्राइज भी अरेंज करके रखा हूँ, तो मिस मत करना। किस बात की सरप्राइज यार, आज अचानक से सरप्राइज की बात कर रहा है। अरे सरप्राइज है इसीलिए तो नहीं बता पा रहा हूँ, तू आना, फिर तुझे अगर पसंद नहीं आया तब बताना, मन खुश हो जाएगा। इधर मनीष की रोहिणी से शादी करने के पीछे कुछ और ही मकसद होता है। वो सारे बिजनेस की डील को पूरा करने के लिए रोहिणी का यूज करता है। इन सब बारे में रोहिणी को पता भी नहीं होता। वो अपने कलीग्स को बुलाता है घर पे और रोहिणी को उनके साथ शराब पीने के लिए कहता है। खुद भी शराब पीता है और उस शराब में कुछ मिला देता है, जिससे कि रोहिणी को अजीब लगता है और वो फिर बेहोश हो जाती है। और फिर वो अपनी मकसद को पूरा करते हैं। ऐसे ही एक रात मनीष जी के घर पर। रजनी, ये जाम ले लो। नहीं, आज मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं पीऊंगी। अरे भाभी जी, कभी हमारे साथ भी पी लीजिए, हम इतने बूढ़े भी नहीं हैं। अरे नहीं भैया, आज मूड नहीं है मेरा पीने का, मैं रूम में जा रही हूँ। अरे मनीष जी, अब क्या होगा, वो तो जाम नहीं पी, अब तो सब गड़बड़ हो गया। अरे मैंने तो कोशिश की ना उसे पिलाने का, लेकिन वो नहीं पी, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आप ही ऐसा बोलेंगे तो मैं भी बोल सकता हूँ कि प्रोजेक्ट भी अगर फिसल जाए तो मुझे ना कहिएगा। ऐसा मत कहिए, आप ही तो हैं हमारे कर्ता धर्ता, और अगर आप ही ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा। अगर आप हमारी मदद नहीं कर सकते तो हम भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, तो चलता हूँ फिर। अरे ऐसा मत कहिए, रुकिए रुकिए, एक काम कीजिए, आप उस कमरे में चले जाइए, उसके बाद आपको जो मर्जी हो सो कीजिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस आप संभाल लेना, जो अंदर हो अंदर ही रखना बात। ये हुई ना बात। अब देखिए मेरा कमाल। चाहे कुछ भी हो जाए, मनीष को बिजनेस में प्रॉफिट चाहिए था, इसलिए उसने इस बार एक बार भी नहीं सोचा और अपने दोस्त को अपने ही बेडरूम पर भेज दिया, जहाँ पर उसकी पत्नी थी। तभी अरे भाभी जी, क्या कर रही हो? अरे आप यहाँ कैसे आ गए? मैं नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? तुम्हारे पति। आप बोलना क्या चाहते हैं? तुम्हारे पति ने तुम्हारी कीमत लगाई है और मुझे इसलिए भेजा है यहाँ पे क्योंकि उसने मेरे से कीमत ली है तुम्हारे लिए और तुम्हारे साथ यहाँ रहने के लिए रात भर। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरे पति ऐसा कभी कर ही नहीं सकते हैं। तो तुम जाके अपने पति से पूछ लेना, लेकिन अभी तो मुझे मजा चाहिए। देखिए, ऐसा कुछ मत कीजिए प्लीज,
ऐसा मत कीजिए। देखो ये दया माया मुझे मत दिखाओ अपना रोना धोना। मैं कीमत दिया हूँ तो उसको वसूलना भी मुझे आता है। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। प्लीज ऐसा मत कीजिए मेरे उस साथ। वक्त रोहिणी बहुत डर जाती है उसकी बातें सुनकर। वो आदमी रोहिणी की तरफ बढ़ने लगता है। रोहिणी अपने पैर पीछे करने लगती है। फिर आगे क्या होता है जानने के लिए जरा सा इंतजार कीजिए इस वीडियो के सेकंड पार्ट का।